ओम शांति। आज 22/6/1977 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। टाइटल है सितारों की दुनिया का रहस्य। तो बाबा ने कहा, विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बने हुए सर्व चमकते हुए चेतन सितारों के प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उच्चारण किए। और महावाक्य क्या है बाबा के, कि आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे थे। और चमकते हुए सब सितारे, लेकिन चमकने में भी नंबर हैं। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी। सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया की बात है जिसका गायन है? तो इस रहस्य को भी आप सब जानते हो। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो सितारों के आधार पर जन्म पत्री भी भविष्य बताते हैं। चेतन रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्री का आधार है। तो आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंधी हुई है। आप हीरो और हीरोइन पाठधारी के आधार पर सारा ड्रामा ही नोंधा हुआ है। तो आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होता और अन्य धर्म आत्माओं की स्थापन होना। तो आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर वह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं। इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्य दर्शी बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हो। तो आप चेतन सितारे त्रिकालदर्शी हो, हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त भी ज्ञान सूर्य बाबा के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हो। इसलिए आपकी जड़ यादगार सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए हैं, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं। तो अभी जड़ यादगार हद के सितारों को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। तो सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने की स्पीड, कोई भी तेज गति दिखाते, कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप में हैं, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते, कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कोई तो तुच्छल तारे होते हैं। यह भी बाबा ने कहा, सब प्रकार के चेतन सितारे बाबा ने देखे। और उन चेतन सितारों का वर्णन करते हुए बाबा ने बताया कि सितारों की क्या विशेषता है जो बाबा ने खास देखी बच्चों में। तो उस विशेषता को बताते हुए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थी बच्चे जो सदा स्पीड से चल रहे हैं, अचल और हलचल का रूप संगठित रूप में, सेवाधारी व सर्वस्नेही सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्यों का स्वरूप यादगार रूप में दिखा रहे हैं। तो सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया। कोई चंद्रमा के समीप था, कोई दूर था। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए चंद्रमा के साथ साथ चित्र भी क्यों बना हुआ है, इसका भी रहस्य है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को कहा जाता। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने में साकार रूप में 7 आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। तो ज्ञान सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है, इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप में 7 चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। तो इसी कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। संगठित रूप में सर्व के स्नेही सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। वह संगठन में स्वभाव संस्कार स्थिति बदल लेते हो, अर्थात स्थान बदल लेते हो। तो सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो। वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो। तो अनात्माओं की लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हो। तो सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हुए ऐसे अपने आप को चेक करो। सुनाया था ना कि 3 प्रकार के सितारे हैं। एक है सितार लकी सितारे, दूसरे हैं सफलता के सितारे और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। तो अपने से पूछो, मैं तीनों में से कौन हूँ, कहाँ हूँ? तो ऐसे सभी बच्चों को याद प्यार देते हुए बाबा ने सभी को नमस्ते किया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति।